हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी मंडे को कैसे ट्रेड होगा। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 41,258 पर और फ्राइडे के दिन इसने स्टार्टिंग में ही एक मूवमेंट दे दिया था। उसके बाद कंप्लीटली ये रेंज में हुआ। फिर ये एक लास्ट टाइम पर इसने मूवमेंट देना स्टार्ट किया था जो 160 से लेके 311 के आसपास गया। ये एक मोमेंटम था जो इसका फास्ट था बैंक निफ्टी का। बाकी कोई और मोमेंटम नहीं था। सारे दिन 100 पॉइंट के अंदर घूमता रहा और यहाँ किसी को कुछ दिया, बाकी किसी से कुछ लिया। ओवरऑल यही कहानी इसकी सारी की सारी रही। मैंने कल जो बनाई थी, मैंने एक थर्सडे को जो वीडियो बनाई थी, तो मैंने लेवल दिए थे 470 टू 530। ये लेवल मैंने दिए थे कि इस लेवल के ऊपर निकलेगा 535 के ऊपर तो हमें कोई एक ट्रेड अपसाइड का मिलेगा जो कि हमें फिर से 650 से मतलब 650 से 675 की रेंज में लेके जाएगा। बट इसका हाई था 516, वहीं से डाउन साइड आता है और एक अच्छा फिर डाउनफॉल दिखाता है धीरे 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 आते आते। यहाँ से अगर 500 से देखोगे तो यहाँ पर ये हमें 41,088 का लो लगाता है। ये 41,051 का लो है और उसके बाद फिर यहाँ से अपसाइड क्लियर निकलता है। ओके, ये मूवमेंट थी जैसा कि जो भी रेंज आपको बताई थी, जो भी आपको दिया था, यहाँ आपको सेल मिला। अच्छे से सेल किया नहीं किया नहीं पता। ये इधर में आपके फिर 41,100 और 41,050 के आसपास का एक रेंज और था जिसने उसको रेस्पेक्ट किया और वहीं से अपसाइड के लिए चला जाता है। ठीक है, और हमारे लिए क्या लेवल रहेंगे नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, ये जो एक रेंज है पूरी, ये अगर हमें यहाँ कहीं मिलता है मंडे के दिन, प्राइस अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन कहीं भी ऊपर होता है इस रेंज में कहीं भी प्राइस में अगर मिलता है बैंक निफ्टी का, और इस ये जो 238 का लेवल है इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा, हमें पहला मोमेंटम 330 340 के आसपास मतलब 100 पॉइंट के अराउंड का मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जो पहला मोमेंटम हमें मिलेगा 238 के ऊपर जैसे ही प्राइस निकलेगा, हमें 100 पॉइंट का ये टारगेट मिलेगा 330 के आसपास, 330 340। ठीक है, और अपसाइड का मोमेंटम वो मोमेंटम जो आपको 330 340 तक लेके आएगा, हो सकता है 400 तक एक्सटेंड हो जाए या 450 तक एक्सटेंड हो जाए। बट अपसाइड का मोमेंटम हमें तभी मिलेगा तब ये 550 के ऊपर सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी। 550 जैसे ही 550 निकलता है हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कॉल साइड, जो कि हमें लेके जाएगा ये 650 टू 675 80 तक लेके जाएगा ये ट्रेड हमें। ठीक है, ये ट्रेड हमें इस रेंज में फिर लेके जाएगा। यहाँ से जब निकलेगा ये ट्रेड हमें यहाँ तक ले जाएगा। जो भी आपके पास कैपेसिटी, इतनी क्वांटिटी जब इसके ऊपर निकलता है 550 के ऊपर, तो जो भी अपने क्वांटिटी लेनी है वो ले सकते हैं। ये 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। और अगर 681 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर पहला टारगेट आपको 750 का मिलेगा। 750 750 760, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 850 के आसपास का, 830 840 का आसपास का। ये जो एक रेंज है 830 840, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसके बाद। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी निकलता है 850 के ऊपर क्लोज कर देता है, 850 के ऊपर कोई भी कैंडल 5 मिनट की क्लोज हो जाती है। 850 के ऊपर हो सकता है 850 हो 860 हो, जो भी कुछ हाई रहेगा उस कैंडल का, उस कैंडल के ऊपर जैसे ही हाई निकलता है नई ट्रेड फिर से आप ले सकते हो, जो कि उसको लेके आएगी 42,000 के लिए। वो उसको लेके आएगी 42,000 से लेके 42,100 की रेंज रहेगी उसकी। 42,000 से 42,100 की रेंज रहेगी उस ट्रेड की, जो कि अगर 850 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है, 850 हो 860 हो 870 हो 880 हो, जो भी हो XYZ प्राइस नहीं पता, उसके ऊपर क्यों जैसे ही इसको क्रॉस करके जो भी कोई कैंडल बनेगी, इसलिए रेंज को क्रॉस करके इसके हाई के ऊपर जो भी सस्टेन करेगी कैंडल, जो क्लोज होगी उसके ऊपर जैसे ही निकलेगा ले लीजिए। फिर ये लेवल हमें मिलने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी। अगर इंटरडे में कल के दिन मंडे को अगर क्लोजिंग हमें मिल जाती है 41,900 के आसपास या 42,000 के आसपास, ओवरऑल 800 के ऊपर होनी चाहिए क्लोजिंग, 800 850 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टारगेट हमें बड़े मिलेंगे, मे भी पॉसिबल हमें 1,000 से 1,500 पॉइंट का और टारगेट मिलेगा 41,850 के ऊपर क्लोजिंग होने पर। 41,800 850 के ऊपर क्लोजिंग अगर होती है इंटरडे में कल के दिन मंडे को, तो हमें 1,000 पॉइंट का कम से कम मोमेंटम अपसाइड का मिलेगा, जो कि हम जाएंगे फिर 43,000 की तरफ। फिर हम 43,000 की तरफ निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है या इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो पॉसिबल कम दिखेगा कि अगर 42,000 के ऊपर भी निकल जाता है इंटरडे में
क्लोजिंग हमें इसके आसपास मिल रही है तो पॉसिबिलिटी कम है कि वो डाउन साइड में आएगा, तो उस टाइम ध्यान रखिएगा कि अपना कोई पुट ना होल्ड करें। कॉल साइड अगर होल्ड करना है तो करो नेक्स्ट डे के लिए, अदरवाइज कोई भी नेक्स्ट डे भी लेके जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मोमेंटम आपको डे के दौरान ही आपको अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग गैप अप हो जाती है। ठीक है, अगर ओपनिंग इसकी गैप अप वहीं मिल जाती है हमें 200-300 पॉइंट, क्योंकि इसकी क्लोजिंग 250 के आसपास हुई है, अगर 200-250 पॉइंट इसी रेंज में कहीं भी क्लोजिंग मिल जाती है हमें, ठीक है, इसी रेंज में कहीं भी क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग मिलती है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की ओपनिंग कहीं हमें इसी रेंज में मिलती है, और यही रेंज हो सकता है कि ओपनिंग अगर इस रेंज में मिलती है और कोई भी कैंडल इसकी फर्स्ट 5 मिनट की हो सकती है, फर्स्ट 5 मिनट की हो सकती है, अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है 550 के ऊपर, ठीक है, तो जैसे ही उसके हाई के ऊपर नेक्स्ट कैंडल निकलती है अपना ट्रेड ले लेना आप लोग, यहाँ हमें मिलेगा ये टारगेट, और उसके ऊपर फिर निकलता है 681 के ऊपर, तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये रहेंगे हमारे पास, जो कि हमें यहाँ तक के टारगेट भी मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी बैंक निफ्टी में कल के दिन अगर ऐसा होता है तो। अगर ऐसा ना हो जाए, ऐसा ध्यान रखिएगा कहीं गैप अप हो जाए इस रेंज में और गैप अप होकर वहीं से फिर डाउन, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 550 तक की जो रेंज है, 470 टू 550 तक की जो रेंज है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से गैप ओपन हो जाए इतना 250 पॉइंट 300 पॉइंट, उसके बाद फिर वहीं से सिर्फ एक डाउन मूव देखने को मिले हमें, उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सस्टेन करता है जो भी हाई रहता है फर्स्ट 5 मिनट का 550 530 के ऊपर, 530 35 के ऊपर वो हाई होना चाहिए, 550 के ऊपर जैसे ही निकलता है अपना ट्रेड ले लेना कॉल साइड, जो कि हमें ये टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इस टाइप से आपको बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है इंटरडे के दौरान ओपनिंग में। उसके बाद जो भी जहां भी कहीं रुकता है, अगर हो सकता है क्यों पॉसिबिलिटी है एक कि ये 6 इस रेंज में भी जाके कहीं पर रुके, 655 से 680 की रेंज में भी कहीं भी 650 टू 680 की रेंज में कहीं भी रुक सकता है थोड़ा बहुत, और हो सकता है कि वहां से अगर उसको नीचे आना है, अगर यहाँ से निकल भी जाता है, अगर इसको नीचे ही आना है ऊपर जाने का कोई प्लान नहीं है बैंक निफ्टी का, तो ये फिर यहाँ से एक फिर डाउन मूव फिर देगी हमें, जो कि 500-520 तक के लिए वो आ सकता है। ठीक है, अगर अपसाइड जाना है तो फिर डेफिनेटली यहाँ से कोई बाइंग बनेगी और उसको फिर वो ये यहाँ तक और या फिर उसके ऊपर भी लेके जाती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग ट्रेड करो इंटरडे में, बट भाई होल्ड मत किया करो अननेसेसरी, बिना किसी लॉजिक के कॉल होल्ड कर ली, पुट होल्ड कर दी, तो कोई ना कोई लॉजिक हो ट्रेड के पीछे अच्छा रहेगा, इंटरडे करोगे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बड़े लॉसेस हमें अब बिना एसएल के ट्रेड करने में ही होते हैं अक्सर का, ज़्यादातर एक्सपायरी को, बाकी होल्डिंग में लॉस हमें बड़े देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें अपने अपनी कैपिटल को सेव करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करें। अभी हम कुछ डिफरेंट प्लान कर रहे हैं, होता है जैसे ही वो एग्जीक्यूट तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम नवंबर सेकंड वीक से कुछ स्टॉक्स भी आपको पर डे दें। अब ऑप्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपने ऑप्शन में ट्रेड करना है या फिर आपने स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो स्टॉक्स ऑलरेडी हम कुछ टाइम से दे भी रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स, तो कुछ और अदर स्टॉक्स भी देने की कोशिश करेंगे अभी, तो अदर स्टॉक्स भी आपको दिया करेंगे। ठीक है, पैसा बहुत बनेगा, डोंट वरी, अननेसेसरी पैसे को मत गंवाओ। अगर हमें नहीं आता तो हमें थोड़ा सीख लेना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि बिना सीखे मार्केट में कुछ नहीं होता, दूसरे के भरोसे ज़्यादा दिन तक हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, थोड़ा सा पेशेंस, सही टाइम पर सही एंट्री एग्जिट करना कंपलसरी है मार्केट के अंदर। ओके दोस्तों, अगर किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है, तो कोई भी लाइव मार्केट में मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, बेस्ट पॉसिबल जो भी होगा ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई करने की, नहीं कर पाएंगे तो एंड ऑफ द मार्केट आपको रिप्लाई कर पाएंगे। ओके, क्योंकि मार्केट के आवर्स में और भी बहुत सारे काम होते हैं, हो सकता है नहीं मैसेज देखा आपका, व्हाट्सअप आया या टेलीग्राम आया, कई बार नहीं देख पाते हैं तो नहीं रिप्लाई कर पाते हैं, जब मैसेज नहीं देखा तो रिप्लाई कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग थोड़ा सा कुछ चेंज करिए अपने माइंड सेट को, और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, कहीं से भी सीखो बट सीखना जरूरी है, सीख के और उस पर जो सामने वाला बता रहा है उसको अप्लाई करना लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारा। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशंस, वो सारे फॉलो करना, प्लस ट्रेड कब लेना है, क्यों लेना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सब आपको जब समझ में आने लग जाएगा तो आपके लॉसेस अपने आप ही कम होने लग जाएंगे। ओके, पैसे तो बहुत बनता है, अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई, आपने टाइम दिया 2 महीने 6 महीने 8 महीने जो भी जितने टाइम में भी आपको समझ में आई, अगर आप सही से कर पा रहे हैं कंटिन्यू उसे, तो फिर पैसा तो आप एक दिन में उतना बना लोगे जितना आपने सोचा नहीं होगा। ओके, बट थोड़ा सा समझने की तरफ जाइए, सीखने की तरफ जाइए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अननेसेसरी जो लॉस होते हैं उससे बच पाओगे, तब भी आपका प्रॉफिट ही तो होगा, लॉस नहीं हुआ तो वो भी तो प्रॉफिट ही एक तरह से। जरूरी नहीं कि हम सारे दिन बैठ के ट्रेड करें, हम एक ट्रेड भी मिल जाए बैंक निफ्टी का, अगर उसमें भी हमें ऑप्शन में 100 पॉइंट मिल गए, 80 पॉइंट मिल गए, काफ़ी हमारे लिए। हम सारे दिन बैठे बैठे ट्रेड बाय सेल करते रहेंगे, कॉल पुट, और उसमें क्या है कि कभी आएगा कभी जाएगा, और ओवरऑल एंड ऑफ द डे हमारे पास से माइनस हो जाना है। थोड़ा ध्यान रखें, सही से ट्रेड करें, अच्छा रहेगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता।